हरियाणा चुनाव के नतीजे सामने हैं। बीजेपी एक बहुमत के साथ जीत चुकी है, हैट्रिक लगा चुकी है और कांग्रेस का जो डंका इतने दिनों से बज रहा था एग्जिट पोल्स के माध्यम से, वो जो है वो डंका अब बजना बंद हो चुका है और कांग्रेस की अंदरूनी जो राजनीति है कहीं ना कहीं उसने उसे डुबा दिया। कांग्रेस का ओवर कॉन्फिडेंस जो अलग अलग राज्यों में और यूं कहें कि चादर से ज्यादा पैर पसारने की जो चाहत थी उसने कांग्रेस को डुबाने का काम कर लिया है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी जो राजनीति में उतरी थी, हरियाणा के राजनीति में उतरी थी, क्या उसने भी कांग्रेस के वोट बैंक पर कहीं असर डाला है या फिर नहीं डाला है। और हम चर्चा इस पर भी करेंगे कि आखिर कांग्रेस के हारने का सबसे बड़ा कारण क्या रहा हरियाणा में। मेरे साथ आज हमारे न्यूज रूम में हमारे गेस्ट मौजूद हैं जो कि खासकर राजनीतिक विशेषज्ञ हैं और हरियाणा के पॉलिटिक्स में काफी ज्यादा रुचि रखते हैं। देवव्रत मिश्रा जी, सर आपका बहुत स्वागत है। और हरियाणा में अभी हमने योगी जी पर चर्चा की है और देखा है कि आखिर किस तरीके से जो डंका बज रहा था हरियाणा में वो तो अब बंद हो चुका है। एग्जिट पोल्स आप भी चर्चा कर चुके हैं कि एग्जिट पोल का क्या नतीजा है और बाकी मीडिया तो हंसी रही है उन लोगों पे। बहरहाल अब कांग्रेस जो हारी है इसके पीछे का क्या कारण है, इस पर हम जरा गहन चर्चा करते हैं। प्रज्ञा, जब पहले भी हम लोगों ने बहुत बार इस पे डिस्कशन कर चुके हैं, जब इलेक्शन से पहले भी हम लोगों का जब एनालिसिस हो रहा था और तब भी हम लोग ने बहुत सारे फैक्टर बताया था जो आज भी वही फैक्टर ट्रू है। बट यस, हमारा भी कैलकुलेशन गलत था। उस टाइम हम लोगों ने भी बोला था कि बीजेपी को 30-31 सीट मिलने वाले हैं एंड कांग्रेस जीतने वाली है। बट वो तो हमारा जो कैलकुलेशन था वो गलत था। बट हमारे एनालिसिस में हमने जो जो चीजें दिया था अभी भी वही चीजें हैं जो कांग्रेस के जो लॉस के लिए वो ऑलमोस्ट रिस्पॉन्सिबल है। तो पहले अगर हम बात करें कि कांग्रेस का क्या क्या गलतियां हुआ है, तो मैं सबसे पहला पॉइंट है वो होगा कि इनका ओवर कॉन्फिडेंस। कांग्रेस को लगा कि वो जीतेंगे, मतलब इट वाज एक्सेप्टेड। जैसे हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, उनका भी इंटरनल सर्वे ने भी वही कहा था। तो उन्होंने बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो लिए थे। उसके चक्कर में उनका जो चीफ मिनिस्टरशिप के लिए जो पोजीशन है उसके लिए बहुत सारे दावेदार आ गए एंड वो जो फाइट है वो बड़ा ओपन हो गया। मतलब वीरेंद्र हुड्डा जी इधर से आ गए, उधर से कुमारी शैलजा जी थे, अपना सुरजेवाला थे। तो ये सारे जो पब्लिकली जो इनका टसल हुआ वो उनके लिए एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट हो गया। बिल्कुल। अब हम आते हैं कि भाई इनका ओवर डिपेंडेंस जो है वो जाट कम्युनिटी पे ज्यादा हो गया। तो उसमें अगर हम देखेंगे भूपिंदर जी जो है, भूपिंदर जी के ऊपर इन्होंने खुला हाथ दे दिया। उनको दे दिया कि भाई पार्टी में जितने भी कैंडिडेट सिलेक्शन होना है वो वही करेंगे जी। तो उसमें जब उनको खुला हाथ दिया गया और कुमारी शैलजा को बिल्कुल हटा दिया गया, तो उससे देखिए ना, जो जाट कम्युनिटी है वो 20-25% जाट कम्युनिटी है हरियाणा में। बट इससे क्या हुआ, जो नॉन जाट कम्युनिटीज जितने थे वो कंसोलिडेटेड हो गए एंड ये सारे जब नॉन जाट कम्युनिटी एक साथ हो गए तो वो कांग्रेस के अगेंस्ट में चले गए एंड बीजेपी के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट हो गया। सेकंड और एक अगर पॉइंट आप सोचेंगे तो ओबीसी जो है वो 40% है हरियाणा में जी। और वही जो ओबीसी के लिए कांग्रेस ने कभी ये नहीं सोचा कि ओबीसी का फेस कौन सा होगा। बीजेपी के पास ओबीसी का फेस था बिल्कुल। नायब सिंह थे जो ओबीसी का फेस थे, तो इनके पास ओबीसी का कोई फेस ही नहीं था। उससे क्या हुआ, ओबीसी का जो कॉन्फिडेंस आना चाहिए कांग्रेस के ऊपर वो थोड़ा सा डगमगा गया। बिल्कुल। मतलब एक चीज ये भी है ना कि जब बीजेपी ने खट्टर साहब को हटाया और सैनी जी को सामने लेकर आए हैं तो कांग्रेस वो समझ ही नहीं पाई कि आखिर ये चल क्या रहा है, आखिर ये क्यों किया गया है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में जो वो समझदारी या परिपक्वता उनके नेताओं में है वो लड़ाई में ही रह गए, वो समझ नहीं पाए चीजों को। हरियाणा की जनता क्या चाहती है। लगे आपको और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, जो जाट कम्युनिटी है जिसको लेके कांग्रेस इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट था, उसमें भी उनको जाट कम्युनिटी में भी उनको पूरा वोट नहीं मिला है। वहां पे भी बीजेपी को बहुत अच्छा वोट मिला है। अगर आप देखोगे तो रोहतक देखो, सोनीपत देखो, जिंद देखो, यहाँ पे
बीजेपी की जीत हुई है, बिल्कुल बढ़ोतरी। प्रॉब्लम ये हुआ है कि जो हमने पहले भी हमारा एक पहले जो हम रिव्यू किए थे उस पर भी हमने ये बात जाहिर किया था कि रिबेल कैंडिडेट्स जो हैं कांग्रेस के बहुत सारे रिबेल कैंडिडेट्स हो गए थे जिनको टिकट नहीं मिला था, वो लोग रिबेल हो गए। प्लस जाट के भी बहुत सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स आ गए थे। तो ये लोग जो जाट कम्युनिटी का जो वोट जो कांग्रेस के पास जाना था उसको उन्होंने डिवाइड कर दिया। अच्छा, तो कांग्रेस के लिए ये भी एक नेगेटिव फैक्टर। बिल्कुल। अब चुनाव के नतीजे तो आ चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो कांग्रेस सवाल उठा रही है वो ईवीएम को लेकर है, जो हर बार आता है। और इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? 90% अभी कुछ नेता, कुछ ऐसे अधिकारी खड़े हो रहे हैं जो कह रहे हैं कि जिन जगहों पर बीजेपी जीती है वहां पर ईवीएम में उनके 90% तक वोट गए हैं और जहां पर 60% है वहां कांग्रेस जीती है। इसके पीछे क्या कारण है? बेसिकली कांग्रेस जो है, जब तक ये दुर्भाग्य है कि अभी भी ये ईवीएम को ब्लेम करते हैं, इसी को ब्लेम करते हैं। इनका कहना है कि जो बैटरी परसेंटेज था, अगर 90% से ज्यादा बैटरी था तो वो ईवीएम का बैटरी था तो उसमें बीजेपी को मिला है, एंड जिसका 60% से था उसमें कांग्रेस को मिला है। बिल्कुल, ये बचपना है और कुछ नहीं है। इनको अभी एक्चुअली बहुत गहन चिंतन करना पड़ेगा कि भाई आपका कहाँ पे गलतियां हो गई, उसको करेक्शन करें, ना कि ईवीएम के ऊपर या इसी के ऊपर ब्लेम करें जो ये करते जा रहे हैं। एंड वही इनके लिए लॉसेस। मैं तो बोलूंगा कि सबसे बड़ा इनका इश्यू है, जहां पे भी ये डायरेक्ट फाइट किए हैं बीजेपी के साथ जी, वहां पे इनको प्रॉब्लम हुआ है। जहां पे ये कोalition में अपोजिशन के साथ आए हैं, रीजनल पार्टीज के साथ गठबंधन किए हैं, वहां पे ये अच्छे पोजीशन में रहे। बिल्कुल, मतलब एक साथ एक उसमें खड़े होकर ये लोग लड़ने में फिर हार गए। अच्छा, ये जो भारत जोड़ो यात्रा जैसी चीजें राहुल गांधी की तरफ से की गई, कांग्रेस की तरफ से बड़े जोरों शोरों से किया गया, इस चीज का तो कोई इम्पैक्ट हरियाणा जैसे राज्य में तो नहीं नजर आया। देखिए, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ठीक तरीके से तो राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा किया, बहुत सारे ग्राउंड लेवल पे जाके मिले, वो सबने अच्छा काम किया। बट आप सोचिए इश्यूज क्या इन्होंने हाईलाइट किया था। जब लोकसभा इलेक्शन था तब इन्होंने ये कहा था कि संविधान खतरे में है। बिल्कुल, तो वो संविधान खतरे में हो जो कहा था उसको बीजेपी ने भी और ज्यादा कर दिया था, क्योंकि अब के बाद 400 पार जब उन्होंने नारा लगाया था उससे कांग्रेस का ये जो डायलॉग था ये सूट कर गया था। एंड जो हरियाणा के जो दलित हैं, जो किसान हैं, ये लोग इनको लगा कि ऐसे कुछ होने वाला है। एंड तीसरी बात अगर आपको मैं बताऊं तो वहां पे हरियाणा में क्या था, जो किसान के लिए जो नाराजगी थी जी एमएसपी को लेके, किसान आंदोलन जो या अग्निवीर वाली कहानी है, ये सब नेशनल इश्यूज थे। बिल्कुल, तो जिसको ये हाईलाइट कर रहे थे। एंड बीजेपी बहुत स्ट्रेटेजिकली खेला उसमें। आप अगर देखेंगे तो बीजेपी में मोदी जी का 4 रैली से ऊपर नहीं किया है। बिल्कुल, तो बीजेपी जानबूझ के नेशनल लेवल के जो लीडर हैं उनको दूर रखा, और योगी जी, धर्मेंद्र प्रधान, ये लोग सब आगे आ गए। और ये लोग बात की कि डेवलपमेंट क्या हुआ है। बिल्कुल, तो बड़े कन्वीनियंटली उन्होंने जो किसान का जो इश्यूज थे या अग्निवीर वाला जो इश्यूज था उसको अवॉइड कर गए। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो एक प्लस पॉइंट था। एंड राहुल गांधी के बारे में अगर हम बात करें तो राहुल गांधी भगवान जाने कब वो पूरा सीखेंगे, पर अभी तो अभी भी इस एज में वो सीखते जा रहे हैं। कभी कभी जब वो कॉन्फिडेंस देते हैं कि हाँ अभी वो मैच्योर हो गए, तब वो कुछ ना कुछ कमाल कर देते हैं। यूएस गए, वहां पे जब जरूरत नहीं था आरक्षण के ऊपर कोई बात करने के लिए, वहां पे उन्होंने आरक्षण के ऊपर बात कर लिया। बिल्कुल, तो वो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी हर बार मार देते हैं। अब यही चीज है कि जब जब इलेक्शंस होते हैं तब ये सोचा जाता है कि अब राहुल गांधी की जो छवि है वो बदलेगी, अब बदलेगी, लेकिन रिजल्ट आने के बाद सारी चीजें प्रॉपर बदल चुकी होती हैं, पहुंच जाती है जहां से शुरू होती है। बिल्कुल, तो इसके पीछे कोई प्रोपेगेंडा चल रहा है कि सच में कांग्रेस को हराना ही है, या कांग्रेस खुद की गलती की वजह से हारती जा रही है? ये तो कांग्रेस की खुद की गलती है, क्योंकि परिवारवाद है। देखो, जैसे गांधी परिवार है, यहाँ पे भी हरियाणा में क्या हुआ, इन्होंने जब हुड्डा फैमिली के ऊपर पूरा दे दिया तो लोगों को ये फीलिंग आ गया कि ये परिवारवाद यहाँ पे भी शुरू हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, भूपिंदर सिंह, दीपेंद्र हुड्डा, ये सबका मतलब फैमिली वाला फिर शुरू हो गया। तो ये भी लोगों को नहीं मतलब रास आया, उनको लगा कि ये गलत हो रहा है। अभी भी लेकिन वो लोग हार स्वीकार करने के उसमें मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। कुछ तो अभी भी कह रहे हैं कि हाँ चलो गलती हुई या और मेहनत करनी चाहिए थी, लेकिन ये फैक्टर क्यों है कि उन्हें वो चीज़ पच ही नहीं पा रही है कि हम हारे कैसे। मीडिया ने हाइप बना दिया कि इस बार कांग्रेस जीतने वाली है, और कांग्रेस में वो आपसी रंजिश
शुरू हो गई कि मैं सीएम तो मैं सीएम, मेरा बेटा सीएम तो मेरा बेटा सीएम। ये पचाने में क्यों इतनी मुश्किल हो पा रही है लोगों को? कि जब तक ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना अपनी गलतियां, तब तक आगे भी रिजल्ट बहुत खराब होता जाएगा। बिल्कुल। तो अभी इनको एक्सेप्ट करना है। जैसे कुमारी सैलजा का एक इंटरव्यू में देख रहा था, उसमें उन्होंने ओपनली एडमिट किया है कि मेरा पब्लिकली जो मैंने अपना मतलब खुशी मतलब जो प्रॉब्लम था उसको जो जाहिर कर दिया वो ठीक नहीं था, एंड उनको उन्होंने अलाउ नहीं किया कैंपेन करने के लिए, वो गलत था। बिल्कुल बिल्कुल। बट टॉप लीडरशिप को इस पे और ज्यादा सोचना पड़ेगा, इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग ईवीएम और ईसी, तब कांग्रेस कुछ कर पाएंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जो आला अधिकारी हैं या जो पार्टी के अधिकारी लोग हैं अपर लेवल पे आते हैं, वो शायद थोड़ा ग्राउंड लेवल तक नहीं सोच पाते हैं, वो लोग लोगों से कनेक्ट ही नहीं कर पाते हैं, वो लोग एक अलग लेवल में चल रहे हैं। इसमें मैं आपको बताऊंगा, जैसे बीजेपी ने इस बार किया है, तो अगर जैसे मैंने बताया था पहले भी शायद कि 4 महीने के अंदर उनका आरएसएस के जो है वो 16,000 मीटिंग कर चुके थे छोटे छोटे लेवल पे। उनके जो पन्ना प्रभारी है, पन्ना प्रभारी से लेके टॉप लीडरशिप तक सब लोगों का प्लानिंग रहता है और सब लोग ग्राउंड लेवल पे जुटे हुए हैं। उनके जो फुट सोल्जर है वो मैसिव है, जो कांग्रेस के पास नहीं है। तो बीजेपी के पास जो फुट सोल्जर्स है, जो वर्कर्स है, जो कैंपेनर्स है, जो आरएसएस का बैकिंग है, वो कांग्रेस के पास नहीं है। एंड जब तक कांग्रेस वो सबको स्ट्रांग नहीं करेगा, अपने ग्राउंड फोर्स को स्ट्रांग नहीं करेगा, तब तक कांग्रेस के लिए मुश्किल है। लेकिन अगर राहुल गांधी जो है जब तक बने रहे एज ऑपोजिशन पार्टी के अध्यक्ष के तौर पे, तब तक शायद जमीनी स्तर से जुड़ पाना शायद कांग्रेस के लिए मुश्किल है। लेकिन अब आते हैं सबसे अहम सवाल पे कि आम आदमी पार्टी जब हरियाणा इलेक्शंस में उतरी है और उन्होंने कहा भी है कि अरविंद केजरीवाल ने कि सीखने की ज़रूरत है इस चुनाव से काफ़ी ज़्यादा, तो क्या कांग्रेस के लिए ये आम आदमी पार्टी वाला फैक्टर भी नुकसानदायक रहा है? बिल्कुल। क्या हुआ है, कांग्रेस बिकॉज ऑफ इट्स एरोगेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस उसने रीजनल पार्टीज के साथ टाई अप नहीं किया। आम आदमी पार्टी के साथ अगर टाई अप करते तो आम आदमी का जो वोट शेयर है 1.5 है, एंड इट इज एज गुड एज इट इज अ गुड नंबर, बिकॉज आपको ऐसे दिखाई दे कि 1% से 1.5% है, पर 1.5% हरियाणा जैसे छोटी जगह पे बहुत मान्यता रखता है। तो वो वोट डिवाइड हो गया। सपा के साथ इन्होंने कोई कोalition नहीं किया यहाँ पे, तो ये इनकी बहुत बड़ी गलती थी। रीजनल पार्टीज के साथ इनको कोalition करना पड़ेगा, टाई अप करना पड़ेगा तब, और उसके साथ मिलके अगर वो लड़ेंगे फिर वो बीजेपी को फाइट दे सकते हैं। बिल्कुल, मतलब यहाँ पर वो कहावत अच्छी बैठती है कि डूबते को तिनके का सहारा, तो तिनके कोई इन्होंने और ढकेल दिया आगे। हाँ, बिल्कुल इग्नोर कर दिया। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर इस एनालिसिस के लिए, और आगे भी हरियाणा चुनाव को लेकर या अन्य जो चुनाव है उस पर हम जरूर गहन चर्चा करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थी पूरी जानकारी, और कांग्रेस की काफी गलतियां रही हैं इस पूरे चुनाव के दौरान में, और राहुल गांधी की छवि सुधरी या नहीं सुधरी इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा विश्लेषण करने की ऐसी कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि जनता है और जनता जनार्दन है, जनता सब जानती है। बहरहाल आपका क्या कहना है इस पूरे विश्लेषण को लेकर, ये हमें जरूर बताइएगा, और ऐसे तमाम खबरों के लिए अपना शो खबर के साथ बने रहिए।